नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पास पूंजी नहीं है? क्या आप घर पे रहकर बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी पार्ट टाइम? तो दोस्तों आज आपके सामने दो बिजनेस डिस्कस करेंगे और दोनों बिजनेस पार्ट टाइम घर पे रह के बिना पूंजी के आप कर सकते हैं और एक दिन की इनकम 3,000 से 4,000 सिर्फ 2 घंटे का काम है। सुबह सुबह 2 घंटे का काम करके 3 से 4 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और कमा सकते हैं। तो ये दोनों बिजनेस कौन सा है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो से अगर आप इस बिजनेस से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर वो भी बिना पैसे का कोई बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों उनका भी काम आसान हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों वो दो बिजनेस कौन से हैं। दोस्तों पहला बिजनेस है जो आप घर पे रह के कर सकते हैं। आप गांव से हैं तो मोस्ट बहुत बढ़िया बिजनेस है और इसे आप सिटी में भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका गांव सिटी से सटा हुआ है तो जान लीजिए सोने पे सुहागा है। ये बिजनेस है दोस्तों दूध का बिजनेस। दूध का बिजनेस आपको पैसा नहीं लगता। जैसे मित्रों जानते हैं एक गांव जो होता है 1,000 घर का होता है और आप जिस गांव से हैं अगल बगल 3-4 गांव के लोग आपको जानते हैं, सब लोग जानते हैं और सबके घर में लगभग लगभग 1-2 गाय भैंस होती है और सब दोस्तों एक्स्ट्रा आमदनी के चक्कर में एक टाइम का दूध या कुछ दूध बेच देते हैं। तो दोस्तों आपको करना कैसे? हम गांव में दोस्तों पहले थे तो हमारे घर से एक यादव जी आते थे और हमारे घर से भी ऐसे सबके घर से दूध लेते थे। तो जैसे मार्केट में अगर 40 रुपए किलो है तो हमारे यहाँ से 25 रुपए किलो लेते थे, 30 रुपए किलो। अगर आप उन्हें शुद्ध दे रहे हैं, अपने आंख के सामने दूध निकलवाते थे, खड़े रहते थे उनके सामने, आपको दूध निकालना है तो दोस्तों 10 रुपए लीटर के पीछे उनकी बचत होती थी और वो घर पे ले जाते थे। फिर उसमें जैसे 10 किलो दूध है तो 10 किलो दूध में वो 3-4 लीटर पानी मिलाते थे। 10 लीटर में 3-4 लीटर पानी, यानी कि उस दूध को 1.5 गुना कर देते थे। तो वही दूध ले जाके मार्केट में बेचते थे। अब इधर भी कमाए, अगर वो प्योर ही बेचते तो भी 10 रुपए लीटर के पीछे उनकी प्रॉफिट थी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, बस सबके घर घर से थोड़ा थोड़ा सा दूध कलेक्ट करना है और इस दूध को कलेक्ट करके आपको देना कहाँ है? आपको देना है दोस्तों मार्केट में। आप एक कोई छोटा सा कमरा ले लीजिए, वही कमरे पे आप कलेक्शन सेंटर खोल लीजिए। अब आपको दो तरह से कमाई होगी। तो वही कमरा लेकर के उस छोटे से कमरे से कलेक्शन सेंटर खोलना है और वहां पे जो प्राइवेट दूध की कंपनियां हैं, बहुत सारी दूध की कंपनियां हैं, तो आपके यहाँ से दूध उठा के ले जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मशीन भी देगी मापने के लिए और वेट करने के लिए भी मशीन देगी। कुछ करना नहीं है तो आपको दूध वहां से ले जाएंगी। तो वहां से आप एक दो तरीका हो गया, एक तो ऐसे दूध कलेक्शन सेंटर खोल के आप वहां से दूध बेच सकते हैं, तो वहां पे आपको 5 से 7 रुपए लीटर प्रॉफिट होगा। और वहां पे जो सेंटर आप खोलेंगे लोग आके खुद वहां पे देखे जाएंगे और इधर रोज सुबह सुबह या शाम शाम दोनों टाइम लोग दूध बेचते हैं। तो दोनों टाइम आप गांव से कलेक्शन कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपका 1,000 घर का गांव है और यहाँ पे आपको 200 लीटर दूध मिल जा रहा है, 1,000 घर में सिर्फ 200 मिल रहा है और आपको 1 लीटर के पीछे 10 रुपए मिल रहा है, तो आराम से आपको 2,000 रुपए सुबह सुबह यहाँ से हो गया। और आप उधर से जो कलेक्शन सेंटर खोले हैं तो वहां पे भी 200 लीटर आ गया, तो 5 रुपए यहां हो गया, 1400 रुपए, यानी 3,500 से 4,000 रुपए आराम से। सिर्फ 2 घंटे का काम है और 2 घंटे शाम को भी होगा, तो 3 से 4,000 सुबह और 3 से 4,000 शाम को, यानी 7-8 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं और लोग कमा रहे हैं। तो चलिए 7-8 हजार नहीं दोस्तों, तो 3 से 4,000 रुपए आप आराम से दिन भर में कमा सकते हैं, कुछ नहीं करना। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, गांव से आप दूध इकट्ठा करिए और जो यादव जी थे दोस्तों क्या करते थे, गांव से दूध लेते थे। जो उनके शहर सिटी है, जैसे ब्लॉक है, तहसील है, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे अधिकारी लोग रहते हैं या मास्टर लोग रहते हैं, सबके पास दोस्तों गाय भैंस नहीं रहती, दूध खरीदते, तो उनके घर घर जाके दूध देते थे। ये हमारे यहाँ से लेते थे, घर घर जाकर के दूध सबके यहाँ देते थे, तो वहां पे 10 रुपए। तो यहाँ क्या हुआ, आप सबके घर से दूध का आपने कलेक्शन किया, सब आप लोग जान रहे हैं, तो दोस्तों सबके घर से लेके 4-5 दिन बाद पैसा दिया जाता है, किसी किसी को 1 हफ्ते बाद पैसा दिया जाता है। तो एक पैसे की पूंजी नहीं ले,
किनके घर से दूध कलेक्ट करिए, आप ले जाके सिटी में बेचिए, ऐसे कर सकते हैं। या दूध का कलेक्शन सेंटर खोल के वहां पे भी दूध बेच सकते हैं। एक पैसे लगना नहीं है, आपका घर से बड़ा आसान सा है और आप घर पे भी रह रहे हैं। सुबह शाम अपनी खेती का काम करिए, अपने परिवार के साथ रह करके इस बिजनेस को और अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं और अच्छा इनकम कमा सकते हैं। ये तो हो गया पहला बिजनेस। दूसरा बिजनेस है दोस्तों, दूसरा बिजनेस भी बहुत बढ़िया बिजनेस है, ये भी बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। दूसरा बिजनेस है दोस्तों अनाज का बिजनेस। अनाज का वैसे धान, चावल, गेहूं, मटर, चना, ये जितने भी अनाज होते हैं सबके घर पे कुछ एक्स्ट्रा होता है और सब लोग इसे बेचते हैं। तो बेचने कहाँ जाते हैं, तो कुछ लोग दोस्तों गांव में भी खरीदारी का काम करते हैं और नहीं तो ये लोग जाते हैं दोस्तों मार्केट में काम का सामान खरीदने। और वहीं पे कुछ लोग होते हैं खरीदार, आढ़ती होती है, उसी आढ़ती पे आप बेच देते हैं। तो वहां पे आप बाजार में एक छोटा सा कमरा लेके वहां पे आढ़ती भी कर सकते हैं और दोस्तों गांव में सबके घर से खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे जो खरीदारी आप करिए तो सब लोग आपको जान रहे हैं और कुछ लोग पैसे बाद में आप देंगे तो भी चल जाएगा। तो उनके यहाँ सुबह आप माल उठाइए, बेच दिए। कैसे उठाना है दोस्तों, उनके घर घर से, सबके घर से कलेक्शन करना है। अब आपको सिर्फ खरीदना क्या है, बोरा, खाली बोरा खरीद लेना है। तो सबके घर से लीजिए। अब लेना क्या है, कहाँ बेचना है, तो दोस्तों आप देखते हैं आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन सप्ताह में क्या लगती है, अनाज मंडी लगती है। सप्ताह में 2 दिन अनाज की मंडी लगती है, कहीं कहीं सप्ताह में 1 दिन लगती है। तो जिले में लगती है और खूब बड़े पूरे जिले का राशन वहां पे लोग लाके बेचते हैं। तो दोस्तों जैसे गांव में आप जो ले रहे हैं, मान लीजिए गांव में गेहूं 18 रुपए ले रहे हैं, तो वही 18 रुपए वाला गेहूं वहां पे 22-23 रुपए किलो बिकेगा। कहां पे, डिस्ट्रिक्ट में। तो सबके घर से आप सस्ता लीजिए, 4 से 5 रुपए किलो के पीछे वहां बेचिए। अब जैसे सबके घर से आपने कलेक्शन कर लिया, आपने 50-60 कुंतल 3-4 दिन में कलेक्शन कर लिया। सप्ताह में 2 दिन मंडी लग रही है, तो 2 दिन, 1 दिन के मंडी के बीच में 3-4 दिन का गैप है। अब 3-4 दिन में आपने कलेक्शन कर लिया, मान लीजिए 10 से 12 छोटे छोटे, एक एक दिन 10-10, 12-12 कुंतल आप कलेक्शन कर रहे हैं। तो पूरा 3-4 दिन में आपका कितना हो गया, 50 कुंतल, 100 कुंतल हो गया। तो इसको क्या करेंगे, गांव में ट्रैक्टर होता है, उसमें टाली होती है दोस्तों, लादिए मंडी में ले जाके बेचिए, वहां तुरंत नगद पैसा मिल जाता है। तो 3-4 दिन के उधारे आपको गांव में मिल जाएगा। तो 3-4 दिन की उधारी पे आपने गांव से लिया, फिर लाके गांव वालों को पैसा दिया। लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। ओजन में कभी बेईमानी मत करना और जिसका पैसा लेना समय से उसे पैसा दे देना। जिसके घर से अनाज खरीदना दोस्तों, समय से उसे पैसे दे देना। इससे क्या होता, लोग आपका वेट करेंगे, आपको फोन करके खुद बुला लेंगे, भैया हमको अनाज बेचना है, हमको धान बेचना, हमको गेहूं बेचना, हमको चना बेचना, मटर बेचना है। इस तरीके से आप बेच सकते हैं। और दूसरा क्या तरीका है, गांव से आप कलेक्शन करिए। अगर आपका दोस्तों बड़ी सिटी से फटा हुआ शहर है, जैसे 40-50 किलोमीटर दूर पे अगर गांव है, तो वहां ले जाके सिटी में आप बेचिए। और सिटी में यही जो आपने 18 रुपए खरीदा है, यही 27-28 रुपए गेहूं मिलता है। दोस्तों हम लोग जिस सिटी में रहते हैं, आज गांव में हम फोन करते हैं, वहां पे 18-19 रुपए गेहूं है, 20 रुपए गेहूं। और आज हम लोग जहां पे रह रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों 28 से 30 रुपए गेहूं खरीद रहे हैं, 28 से 30 रुपए गेहूं ले रहे हैं। तो 7 से 8 रुपए 1 किलो पे प्रॉफिट है। तो आप ले जाके ऐसे सिटी में बेच सकते हैं। सिटी में क्या होता है, तो छोटी छोटी मार्केटें लगती है वहां पे, या दोस्तों वहां पे किराने की दुकान होती है, उनको ले जाके दे सकते हैं। या घर घर जाके, भैया मैं गांव से हूं, ये मैं अनाज देता हूं, धान गेहूं एकदम शुद्ध देता हूं, ऐसे भी आप बेच सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है स्टेब्लिश करने में, सीखने में। बस अगर 40-50 किलोमीटर की दूरी है, कितना दूर लगेगा, 1 घंटे जाने में लगेगा, आप जाइए 2 घंटे में बेच लीजिए। या फिर वहां पे आप दुकान फिट कर लेना, उस दुकान पे लेकर जाके दे सकते हैं। तो दोस्तों दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। राशन का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है। गांव से बिना पूंजी लगाए आप खरीद के शहर में बेचिए, या गांव से खरीद के अपने जिले में मंडी जो है वहां मंडी पे बेचिए, सबसे आसान सा तरीका है। और जो दोस्तों आपने आढ़ती खोल रही है, तो आढ़ती पे लोग लाके बेचेंगे, तो आढ़ती पे भी खरीदिए। लेकिन आढ़ती पे क्या होगा, तो लोग अपने आवश्यकता के अनुसार जाएंगे, वहां पे आपको तुरंत पैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 10-20 हजार रुपए कलेक्शन रखना पड़ेगा। जैसे जो फिर सामान बेचने आ रहा है उसके तुरंत आप नगद पैसा दीजिए। तो इसमें एक आपको कांटा बाट लेना है। और क्या लेना है, कांटा बाट क्या जरूरत है आपको दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कांटा आता है, एक कांटा खरीद लीजिए
और 150 बोरे खरीद लीजिए, बस खरीदना शुरू कर दीजिए। सबसे आसान, सबसे प्रॉफिट वाला बिजनेस है और सबसे इजी बिजनेस। तो दोस्तों दोनों बिजनेस आप आसानी से गांव में घर पे रह के पार्ट टाइम आप कर सकते हैं। ये दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन का ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मान लीजिए ये वीडियो आपको नहीं आपके लायक है तो दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारे चैनल पे ऐसे अच्छी अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी।